मूवी की स्टार्टिंग में हम सेंट्रा को देखते हैं जो अपने 2 साल के बच्चे के साथ एक ऑटोमेटिक गाड़ी में जाती थी। वो जो गाड़ी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स से भरी पड़ी थी एंड उसमें एक एआई था। उस गाड़ी का नाम ना मोनोलिथ था और उसमें एक फीचर था जो फ़ोन के साथ कनेक्ट होता था। फ़ोन में भी एक ऐप थी मोनोलिथ नाम करके, उससे कनेक्ट था। तो ये गाड़ी उसके हस्बैंड ने उसे गिफ्ट करी थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। तो उससे पता चलता है ये जो गाड़ी थी ना एक बार इसके पति भी लेके जा चुका है और इस गाड़ी में उसके दोस्त के साथ एक लड़की भी थी। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तो तभी ना उसके पति का उसके पास कॉल आता है, वीडियो कॉल आती है। तो वो उस कॉल को उठाती है। उठाने पे वो उसका पति उसे यही बताता है कि मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड कर रखी है मोनोलिथ नाम करके। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की मतलब जैसे कुछ कनेक्ट करना हो या फिर कुछ भी करना हो तो तुम उस ऐप को खोल सकती हो। तो वो कहता है तुम उसे यूज़ कर सकते हो। तो तभी ना उसके जो पति जिस होटल में था ना उसका डोरबेल बजता है। तो उसको ऐसा लगता है कि हाँ जो मैं शक कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरा पति का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। तभी वो एक सुपर मार्केट में रुकती है और मतलब वहाँ शॉपिंग कर रही होती है, देख रही होती है। तभी वो देखते हैं एक गाड़ी के पास ना उसकी एक आदमी खड़ा है जो देख रहा है। तभी वो अपने फ़ोन में ना वही मोनोलिथ ऐप करके उसको खोलती है और उसमें से बंकर मोड ऑन कर देती है जिसमें कोई भी इंसान उस गाड़ी के ना अंदर जा सकता ना गाड़ी के अंदर से बाहर आ सकता। तो तभी वो इंसान हट जाता। तो अपने बच्चे को देखती है, उसका बेटा उसको नहीं मिल रहा होता। उसका बेटा सिर्फ 2 साल का था। तो अपने बेटे को देखती है, उसका बेटा उसे नहीं मिल रहा होता। तो वो बाहर जाके शॉपिंग मॉल से जब देखती है ना तो बहुत सारी लड़कियां उसके बेटे के साथ खेल रही होती हैं। तो वो उन पे चिल्लाती है कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे बेटे को अस्थमा है, तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो अपने बच्चे को उठा के गाड़ी में बैठ जाती है। तभी वो लड़कियां उसके पास आने आती हैं। तो वो फिर से वो बंकर मोड ऑन कर लेती है और वहां से अपने निकल जाती है। निकलने के बाद ना उसी रास्ते में ना उसकी दोस्त का, उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है जिससे वो बात कर रही होती है। तो उसे ये बताते हैं कि मैं एक होटल में हूँ और एक अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूँ। तो वो उससे कहती है जरा मुझे उसकी फ़ोटो दिखाना या फिर वो फ़ोन में दिखाना। तो वो मना कर देती है और यही वो फ़ोन काट देती है। तो उसे ये लगता है कि जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वही मेरे पति के साथ है और अब वो मुझे चीट कर रहे हैं, दोनों मिलके मुझ पे चीट कर रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ उदास हो जाती है। तो वो ना अपनी मदर इन लॉ के घर जा रही थी, अपनी सास के घर जा रही थी। तो वो वहाँ पहुँच भी जाती है बट अब उसको ऐसा लगता है कि नहीं, जहाँ मेरा पति रुका है मैं वहीं जाऊँगी और देखूँगी कि मेरा पति इस समय है किसके साथ। तो वो वहाँ से उस गाड़ी में बैठ के निकल जाती है। तभी वो गाड़ी उसे बताती है रास्ते में ना आगे जाके जो रास्ता है ना वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है तो हम वहाँ से नहीं जा सकते। तभी जो सेंट्रा होती है ना वो उससे ये बोलते हैं तुम मुझे सबसे इजी रास्ता बताओ जो बहुत पास हो, मैं जल्दी से जल्दी पहुँच जाऊँ। तो वो उसको वही रास्ता बताती है और उस रास्ते से ले जाती है। वो जो रास्ता था ना वो काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, वहाँ पे कोई भी नहीं था। एंड तभी ना उसको ना सिगरेट करने का मन करता है। तो अपनी जब सिगरेट जलाती है ना, सिगरेट करने के बाद जो गाड़ी की जो एआई है ना उसको ऐसा लगता है कि गाड़ी में आग लग गई है। तो वो एकदम अपने ऑटोमेटिक मोड्स ऑन कर देती है और विंडोज़ ओपन कर देती है। तो उससे ना उसके जो बेटा था ना उसको अस्थमा था तो काफ़ी ज़्यादा उसके मुंह पे हवा लग रही थी। तो वो उसको उसका बेटा वहाँ पे रोने भी लगता है। तो वो ना उस गुस्से में आके जो अपनी सिगरेट थी ना वो उसको बाहर फेंक देती है। फेंकने के बाद ना तभी उसकी गाड़ी का ना एक्सीडेंट होता है किसी जानवर के साथ। तो उसकी गाड़ी पूरी हिल जाती है उस समय, बट उसकी गाड़ी को यहाँ पे कुछ होता नहीं है। वो अपना फ़ोन अपने बेटे को भी दे देती है जिससे वो चुप हो जाए। तो वो उतर के वहाँ पे जब चेक करती है ना कि कौन सा जानवर नीचे आ गया तो देखते हैं उसने एक रेन डियर को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल के मार दिया है। जो वो जाके वहाँ पे चेक करती है। तभी वो जब देखती है कि ना जो उसके बेटे के हाथ में फ़ोन था ना उसने उस फ़ोन के अंदर वही जो मोनोलिथ ऐप थी ना उसको ओपन कर दिया है और गलती से वही बंकर मोड ऑन कर दिया है जिससे अब गाड़ी के अंदर जो अंदर बंदा है ना वो बाहर जा सकता है और बाहर वाला बंदा अंदर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे सेंट्रा बड़ी परेशान हो जाती है कि मैं क्या करूँ, ना मैं अंदर जा सकती ना मैं अपने बेटे को बाहर बुला सकती। तो वो विंडो के पास जाती है और अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि उसको उस मोड को कैसे ऑफ करना है। बट वहाँ जो बच्चा था वो सिर्फ 2 साल का था, वो उसकी ये बात नहीं समझ पा रहा था कि उसकी मम्मी उसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो वो उसके जो हाथ में जो फ़ोन था ना वो गलती से उससे नीचे भी गिर जाता है। और अब जो उसकी ने ना बेल्ट पहन रखी थी उस बच्चे ने, तो वो बेल्ट भी नहीं खोल सकता था। वो 2 साल का बच्चा, उसको बेल्ट खोलना कहाँ से आएगा और अब वो फ़ोन तो उठा नहीं सकता था। तो यह सेंट्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। उसका बच्चा अंदर है, वो बाहर है। वो गाड़ी को बहुत कोशिश करती है खोलने की बट वो बहुत सेफेस्ट कार थी
जिससे कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा सेफ कार थी, जिससे हर एक बंदा सेफ रह सकता है। अब वो परेशान हो जाती है कि अब मैं क्या करूँगी? तो तभी उसको याद आता है कि ना पास में एक पावर हाउस है, तो वो वहाँ जाके जब मतलब हिलाती है, फ़ोन मतलब करने की कोशिश करती है, वहाँ अंदर जाके मदद माँगती है, बट वहाँ कोई नहीं होता। वो उदास होके फिर से वापस आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके ऊपर ना एक ना जानवर ने हमला कर दिया है, वो उसको पकड़ने वाला है, उसको पकड़ने वाला है। तभी गाड़ी को पता चल जाता है कि उसके आसपास कोई जानवर है जो उस पे अटैक कर रहा है। वो एकदम अपना सायरन ऑन कर देती है, वो जानवर वहाँ से भाग जाता है। जैसे तैसे करके जो सेंट्रा होती है वो उस रात को गुजारती है। गुजारने के बाद जब वो सुबह होती है, देखती है वहाँ पे बहुत तेज़ धूप हो रही होती है। वो आसपास देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल सुनसान वो रास्ता होता है, उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। तो वो सोचती है अब वो क्या करेगी, कैसे अपने बच्चे को बचाएगी और खुद यहाँ से निकलेगी। तो वो नीचे जाती है, वो देखती है उसके बच्चे ने ना पूरे वूलन के कपड़े पहने होते हैं। उसके बच्चे को भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और वहाँ पे गर्मी भी नहीं देती, तो वो अपने ऊपर की जो टी शर्ट उसने पहनी होती है ना वो उतार देती है और गाड़ी के ऊपर रख देती है, जिससे कोई धूप पड़े तो ज़्यादा उसके बच्चे पे ना पड़े। और वो पास में ना उसको याद आता है कि ना यहाँ पास में ही एक एयरपोर्ट है, तो वो वहाँ से निकलती है और ना बहुत रास्ता चलती है। उसको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यास भी लग रही थी, उसकी किस्मत अच्छी थी, उससे एक नदी मिल जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पानी पीती है, फिर अपना रास्ता तय करती है। तो वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच भी जाती है। तो वो देखती है वहाँ पे कोई भी नहीं था, वो एक सुनसान एयरपोर्ट खाली था बिल्कुल। वो अंदर जाती है, एयरप्लेन के रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश करती है, बट वो वहाँ नहीं कर पाती क्योंकि सब कुछ वहाँ पे डेड था। वहाँ पे कोई बंदा नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो वहाँ के टायर्स पे आग लगा देते हैं और एक पानी का कैन लेके निकल जाते हैं, जिससे अगर आग से कोई भी बंदा ऊपर से देखे तो वो समझ जाए कि किसी को मदद चाहिए। तो वो पानी भरती है अपने कैन के अंदर और वापस अपनी गाड़ी के पास जाती है और देखती है कि ना उसकी जो टी शर्ट थी ना वो नीचे गिरी हुई है। तो टेंशन हो जाता है कि उसे क्या हो गया एकदम। तो देखती है उसका बेटा अंदर बिल्कुल बेहोश पड़ा होता है। वैसे उसने वूलन के कपड़े पहने थे, उसे इतनी गर्मी लग रही थी, वो सारा पानी गाड़ी के ऊपर डाल देती है, जिससे उसके बेटे को थोड़ी ठंडक मिले। अंदर फैन तो चल रहा था बट एयर कंडीशनर नहीं चल रहा था, जिससे बच्चे को काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो उसे याद आता है कि पीछे ना एक वो वेंटिलेटर है, तो मैं वहाँ से अगर धुआं पहुँचाऊँगी तो वो अपनी फ़ैन खोल देगी गाड़ी। तो वहाँ पे धुआं करती है, बट यहाँ पे उल्टा ही होता है, वो वेंटिलेटर भी बंद कर देता है, जिससे बाहर का जो धुआं है जो भी है वो अंदर ना जा सके। और अंदर का जो फ़ैन था वो भी बंद हो चुका था। उसको कुछ समझ नहीं आता वो क्या करेगी, क्योंकि उसका बच्चा अंदर एकदम बेहोश हुआ होता है। उसको मतलब कुछ समझ नहीं आता वो क्या करेगी। तभी वो वहाँ पे लेट जाती है, उसको इतना समझ नहीं आता, वो गाड़ी को पीटने लगती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो थक हार के वहाँ पे लेट जाती है। तभी उसको एक विजन आता है कि वो कई साल बाद अपने पति के साथ इसी जगह पे आई है और अपने बच्चे को देखती है जो मर चुका था। उसका जो पति था वो उसे ये कहता है कि तुमने हमारे बच्चे को मारा है। तभी उसकी यहाँ पे आँख खुल जाती है और वो दोबारा रियलिटी में आती है, तो देखती है उसका बच्चा ना। अब अपने बच्चे को देखती है तो उसको लगता है कि उसका बच्चा मर चुका है। वो उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें हेवन में जाओगे और तुम्हारी मॉम जो एकदम गंदी मॉम है तुम्हारी वो हेल में जाएगी। तभी वो देखते हैं उसके बच्चे के हाथ ना अभी भी हिल रहे होते हैं। उसकी दोबारा उम्मीद जाग जाती है कि मैं अपने बच्चे को बचाऊंगी, कैसे ना कैसे मैं अपने बच्चे को बचा के रहूंगी। तो तभी उसको ना एक जानवर होता है, एक भेड़िया उसके ऊपर अटैक करता है। वो गाड़ी के ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म थी, वो गाड़ी के नीचे चली जाती है। तो उसको ऐसा लगता है वो जो भेड़िया है ना वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, बट नहीं, जो उसकी गाड़ी के नीचे रेनडियर मर गया था वो उसको लेने आया था। तो वो उसके लिए निकाल देती है और वो जो अपना रेनडियर होता है वो अपना जो खाना होता है वो लेके चला जाता है वहाँ से। तभी वो गाड़ी ना पीछे की साइड जा रही होती है, वो पत्थर लगा लेती है जिससे गाड़ी नीचे की साइड ना जाए। तो उसे याद आता है कि ना जब वो गाड़ी लेने के गए थे ना तो वहाँ के जो कंपनी थी ना उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट होता है ना तो उसके वो सारे जो दरवाजे होते हैं शीशे वो खोल देती है गाड़ी। तो वो सोचते ही मैं गाड़ी को अगर नीचे फेंकूंगी तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा और गाड़ी एकदम ठीक होगी, मेरा बच्चा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि एक सेफेस्ट कार है ये। तो वो वही करती है, उस गाड़ी को धक्का मारती है और एक चट्टान से नीचे फेंक देती है। वो जो गाड़ी की जो ऑटोमेटिक चीज़ें होती हैं वो अपने आप खुल जाती हैं और गाड़ी को सेफली नीचे एक सही पोजीशन में वो पहले लाती है उसे सीधी, और नई सीधा नीचे एक लैंड करती है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है। वहाँ पे सेंट्रा डर जाती है कि वो अब क्या करेगी, उसका बच्चा ठीक है या नहीं। वो
कोशिश करके बहुत नीचे उतरती है, कैसे ना कैसे करके नीचे उतरती है और गाड़ी के पास जाती है, तो गाड़ी एकदम सही हालत में नीचे खड़ी होती है। गाड़ी के दरवाजे खुल चुके थे, वो अपने बच्चे को बाहर निकालती है। बाहर निकालने के बाद वो साइड में एक छाँव में लेकर उसको बैठती है, उसके सारे कपड़े उतार देती है जिससे उसको थोड़ी ठंडक मिले, क्योंकि अभी उसके बच्चे की हालत ठीक नहीं थी, वो अभी भी बेहोश था। तो फटाफट जो गाड़ी होती है ना, वो अपने एआई बूथ को दोबारा से रिफ्रेश करती है और वो अपने बच्चे को दोबारा गाड़ी में बिठाती है, खुद भी बैठती है और गाड़ी का ऑफरोड मोड स्टार्ट कर देती है, जिससे गाड़ी थोड़ी सी हवा में होती है, क्योंकि उसके आगे चट्टाने थी, उसमें से उसको गाड़ी लेके जानी थी और गाड़ी इतनी मजबूत थी, सेफेस्ट कार थी कि वो मतलब वो जो चट्टान थी उसको पार कर लेती है और सेफली वो अपने बच्चे को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। उसका बच्चा और वो बिल्कुल सेफ थे यहाँ पे, उसके बच्चे को कुछ टाइम बाद वहाँ पे होश आ जाता है, वो बहुत खुश होती है। अब उसका बच्चा तो ठीक था, बट अब उसको ये डिसीजन लेना था कि अब उसको अपने पति के साथ रहना है या नहीं, क्योंकि उसका पति उस पर चीट कर रहा था और यही सीन को दिखा के मूवी एंड होती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।